नमस्कार साथियों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं 40 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न के बारे में। ठीक है, जो आप चाहे एसएससी जेडी के लिए क्लास ले रहे हो या फिर रेलवे ग्रुप डी के लिए ले रहे हैं क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है दोस्तों नहीं मिला है। ठीक है, तो आप लोग बताइए उनको कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों पद्म श्री पुरस्कार उनको नहीं मिला है। ठीक है, बाकी सभी उनको मिल चुका है। ठीक है, यही नहीं मिला है पद्म श्री। उसके बाद है दोस्तों, खजन छोटी छिल्ला छिलम डॉट डॉट की आत्मकथा, यानी किसकी आत्मकथा है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सत्यजीत रे की। ठीक है, उसके बाद है, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी दर कम हुई, यानी कितने परसेंट भारत में गरीबी कम हुई है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 12.3%। ठीक है, 12.3%। उसके बाद है, चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति डॉट डॉट में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख है, तो किसमें है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, ये उनकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, साहित्यिक कृति। उसके बाद है, भारत की स्थल सीमा डॉट डॉट किलोमीटर है तथा द्वीपीय क्षेत्र सहित इसकी तटरेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 15,106 किलोमीटर। ठीक है, 0.7। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में मिलती है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सेवराय की पहाड़ियाँ। ठीक है, पूर्वी घाट में मिलती हैं। उसके बाद है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और खूबसूरत शहर है जो एक है विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनार और 64 द्वार हैं। ठीक है, और इसमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में लिखा है इन्होंने। ठीक है, इंडिका। आप लोग कमेंट करके बताइए मेगास्थनीज कहाँ का था। ठीक है, किस देश का था। उसके बाद है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 16.88% का अंतर। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 2.1%। ठीक है, यानी 2.1%। उसके बाद है, बुद्ध देव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें 10 नंबर का सरोद। ठीक है, सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। उसके बाद है, बोहाग बिहू को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों रंगाली बिहू के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल नंबर 38। ठीक है, उसके बाद है, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मिजोरम का। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का अभिन्न अंग है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। आप लोग बताइए कमेंट में कि अंडमान निकोबार किसे गिफ्ट में मिला था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, अंडमान निकोबार गिफ्ट में दिया था जापान ने। उसके बाद, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम भरतनाट्यम नृत्यांगना को 1981 में पद्म श्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 15 नंबर का, जो कि पद्म सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम। उसके बाद, निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीता। तो आपका राइट आंसर दोस्तों भारत ने ही। ठीक है, भारत ने लगातार 7 बार।
उसके बाद सम्राट स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 2015 में। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, जनहित याचिका, रुकिए 1 मिनट। ओके दोस्तों, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डॉट डॉट में हुई थी, यानी किस देश में हुई थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यूएसए यानी अमेरिका में। ठीक है। उसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में कितने किशोर जनसंख्या यानी 10 से 19 वर्ष के बीच के लोग हैं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 19 नंबर का है, यानी 20.9%। ठीक है, यानी 21% लोग किशोर अवस्था में है। उसके बाद है महावीर जयंती जैन धर्म के डॉट डॉट तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म का उत्सव पर मनाते हैं। तो आपका राइट आंसर है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। उसके बाद है टूसू टूसू परब टूसू परब निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 21 नंबर का झारखंड का राष्ट्रीय फसल उत्सव है। उसके बाद है कचिन, करेन, चीन और मोन जातीय समूह किस देश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों म्यांमार से। ठीक है। उसके बाद है लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों कुमार। उसके बाद है मई 2023 में भारत गौरव रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों फरमान मियां को। ठीक है। उसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद है भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। उसके बाद है गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों लंदन 2012 में। ठीक है, लंदन 2012 में। उसके बाद है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों तन्वी शाह। इसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें अलाउद्दीन खान। ठीक है। उसके बाद है सरधना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मारिया सारापोवा की आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों अनस्टॉपेबल माई लाइफ सिफार। ठीक है। उसके बाद है जवारा नृत्य जिसे धन धान्य को उत्सव के रूप में मनाने के लिए किया जाता है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश से। ठीक है। उसके बाद है हरित क्रांति में निम्नलिखित में से आयातों पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? मतलब उन्होंने कौन सा वस्तु मुख्य भूमिका निभाई है? ठीक है, हरित क्रांति के समय में। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों हरित क्रांति, जो अनाज से संबंधित है तो अनाज ही होगा। ठीक है, खेती से संबंधित थी हरित क्रांति, तो खेती के विषय में चर्चा होगी, इसलिए अनाज से संबंधित है। उसके बाद है भौगोलिक संकेत जीआई टैग की समय सीमा समाप्त होने की अवधि क्या है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 10 वर्ष। ठीक है। उसके बाद है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अन्य धर्म
और अनुनय की जनसंख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें 7.9 मिलियन। ठीक है, 7.9 मिलियन यानी लगभग में 80 लाख। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद है 1986 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप लोग इसको बताना है होमवर्क में। ठीक है, HW यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, आप लोग इसको HW के तौर पे बताएंगे। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं छोटा कर दे रहा हूँ और कमेंट में आंसर जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।